नमस्कार बच्चों, आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर के रीतिकालीन काव्य बुक के एक अन्य कवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिहारी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं हुई हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो बिहारी जी रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख और प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने इनकी सतसई, बिहारी सतसई के नाम से इनका ग्रंथ है बिहारी सतसई। एकमात्र इस ग्रंथ से इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवियों में केवल एकमात्र कवि बिहारी का नाम लिया जाता है। तो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म 1650 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है और मृत्यु 1721 विक्रम संवत के आसपास मानी जाती है। इनका जन्म स्थान ग्वालियर है। ग्वालियर में ही इन्होंने अपनी जो बाल्यकाल की शिक्षा उसे पूर्ण किया। ये ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए और इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात ये राजस्थान आए। राजस्थान आने पर इनकी अनेक राजाओं से भेंट हुई। वहीं उनमें से एक राजा महाराणा जयपुर नरेश महाराणा जय सिंह के दरबारी कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इनका दरबारी कवि बनना स्वीकार किया। इन्होंने राजा का इनके साथ बहुत प्रेम हो गया था। इन्होंने राजा जयसिंह की एक नवविवाहित पत्नी थी जो अभी उम्र में बहुत कम थी। राजा उस समय उनके साथ व्यस्त रहते थे, तो इन्होंने राजा जयसिंह को नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल अली कली ही सो बद्यो रहो आगे कौन हवाल, ऐसा कुछ कहकर राजा जयसिंह को क्या कर दिया था, इन्होंने प्रेरणा दी। क्योंकि कोई भी राजा ने अपने दरबारी कार्य करने बंद कर दिए थे, अपने राजकाज को संभालना बंद कर दिया था और वो रानी के साथ हमेशा अपना समय व्यतीत करते थे। वो भूल गए थे कि मुझे राजकाज में अपने कर्तव्य की ओर फिर से लौटना है। तो जब बिहारी जी ने ये दोहा लिखकर राजा जयसिंह को भिजवाया तो राजा जयसिंह की अंतरात्मा जाग गई और उन्होंने बाहर आकर ये घोषणा की कि मैं आज के बाद बिहारी जो भी दोहा लिखेगा उस पर उसे एक अशर्फी दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है उस समय राजाओं के आश्रय में रहते थे दरबारी कवि, उनकी मजबूरी भी होती थी क्योंकि उनसे इन्हें वृत्ति प्राप्त होती थी, धन प्राप्त होती थी। इनको धन प्राप्त करके अपना जीवन चलाना होता था। इसलिए उन्होंने ये दोहा पढ़ने के बाद वो बहुत प्रेरित हुए और फिर से कार्य में लौट हुए। इस दोहे का अर्थ था कि अभी जिस कली के साथ तुम बंधे हुए हो ये राज्य रूपी बमरे, उसमें न तो पराग है ना ही उसमें अभी शहद हुआ है। अभी उसके साथ भंवरा बंधा रहा तो उसको विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा सुनने के बाद, ऐसा पढ़ने के बाद राजा जयसिंह ने क्या कर दिया, अपनी नवविवाहित स्त्री को, अपनी नवविवाहित पत्नी को त्याग कर अपने राजकाज में फिर से लीन हो गए थे। तो राजा जयसिंह के प्रमुख कवि थे। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहाई। इनकी ये प्रसिद्ध त्रिवेणी है कि इन्होंने दोहा नामक छोटे छंद को इतना प्रसिद्ध किया कि इन्होंने हर एक दोहे में गागर में सागर भर दिया। बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत विशाल रूप से लिखते थे। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यही प्रसिद्धि इनके लिए कहा जाता है, ये इनके बारे में कहा जाता है कि दोहा नामक छोटे से छंद में इन्होंने विशाल अर्थों को भरा है। तो ये उनकी एक अप्रतिम एक प्रसिद्धि, एक उपलब्धि मानी जा सकती है। तो आज हम बिहारी जी के कुछ दोहों का वर्णन करेंगे, कुछ हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे शाम हरित दुति होई। भव होता है संसारिक, संसार हो गया। नागरी होता है चतुर, जाई होता है छाया, शाम है कृष्ण, हरित होता है चमक होती है हरे रंग की। ठीक है, तो ध्यान से सुने। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी
जातन की जाई परेशान हरित दुती होई। कि हे चतुर राधिका, कवि कह रहे हैं अपने आप को संबोधित करते हुए कि हे चतुर राधिका, मेरी संसारिक बाधाओं को हरण कर दो, दूर कर दो, क्योंकि आप वे राधा हैं जिसके तन क्या होता है, शरीर, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से शाम जो है हरे रंग की चमक से उद्दीप्त हो जाते हैं। अब हरा रंग कैसे होता है? राधा का रंग कौन सा है? पीला। कृष्ण का रंग कौन सा है? काला। जब पीला और काला रंग मिलता है तो क्या बन जाता है? हरा। तो हरा रंग चमक का प्रतीक माना है इसमें कि हे चतुर राधिके, आप मेरी संसारिक बाधाओं का हरण करो, मेरी संसारिक बाधाएं दूर करो, क्योंकि आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से आपके शरीर के पीले रंग जब श्री कृष्ण के शरीर के काले रंग पर पड़ता है तो कृष्ण हरे रंग की चमक से सुशोभित हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये चमक क्या है? प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप मेरी तरफ से उन्हें यह आग्रह करो कि मेरी ये जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। नेक्स्ट करेंगे, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब रंग। तंत्री नाद होता है किसी वाद्य यंत्र का स्वर, कवित रस होता है कविता का रस, राग होता है कोई भी अच्छी राग, रति रंग होता है स्त्री से प्रेम, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े संग, बूढ़े होते हैं डूबना। ठीक है, अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी वाद्य यंत्र का स्वर, कविता का रस, कोई अच्छी सी राग और स्त्री के प्रेम में जो पूरी तरह नहीं डूबे वो डूब गए, जो नहीं डूबे अनबूढ़े नहीं डूबे वो डूब गए, और जो तरे जो बूढ़े संग, और जिसके सभी अंग इसमें डूब गए वो पार हो गए, तर गए। तो इसमें पहले मुख्य बात है विरोधाभास अलंकार है कि जो डूब गया वो पार हो गया और जो तैर रहा है वो डूब गया। फिर से सुने, कोई भी जल है उसके अंदर कोई चीज डूब गई तो वो पार हो गई और जो तैर रही है वो डूब गई। ठीक है, इसके अंदर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके सकारात्मक सोच को दिखाया गया है। वो कह रहे हैं बिहारी जी कि कोई भी वाद्य यंत्र का स्वर हो, कविता का रस हो, अच्छी सी राग हो या स्त्री का प्रेम हो, जो कोई भी इसमें पूरी तरह नहीं डूबा वो डूब गया, और जो इसमें पूरी तरह से डूब गया, सभी अंगों को डुबो दिया, वो तार हो गया, वो पार हो गया। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कविता का रस पूरा नहीं ले सकते, अच्छी राग बीच में छोड़ देते हैं, स्त्री का प्रेम बीच में छोड़ दे या कोई वाद्य यंत्र का स्वर बीच में छोड़ दे, तो वो सब क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। और जो इसमें पूरी तरह से अपने अंगों को डुबो देते हैं, लीन हो जाते हैं, उनका सभी तरह से उद्धार हो जाता है, उनको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोग। लोन क्या होता है? नमक। काढ़े होते हैं निकालना, जतन प्रयत्न, कोटिक करोड़। चाहे कोई, अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि, ध्यान से सुने, चाहे कोई करोड़ों प्रयत्न क्यों ना कर ले, अब मुझे कोई उसमें से नहीं निकाल सकता। किसमें से? मेरा मन कृष्ण के रूप में इस प्रकार मिल गया है जैसे पानी में नमक मिल जाता है। तो पानी में यदि नमक मिल जाए तो उसको जिस प्रकार निकाला नहीं जा सकता, ठीक इसी प्रकार मेरा मन कृष्ण के रूप सौंदर्य में ऐसा मिल गया है कि अब चाहे कोई करोड़ प्रयत्न क्यों ना कर ले, अब कोई भी इसे निकाल नहीं सकता। इस प्रकार ये एक हो चुके हैं। अगला देखिए, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी नहीं संग रसमय किए लोचन जगत। अब वो कह रहे हैं नायिका ने अपने मुख पर क्या लगा रखी है? बिंदी, लाल रंग की बिंदी लगा रखी है, और उसका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। ठीक है, और उसने उसके ऊपर केसर का क्या कर रखा
उस बिंदी के ऊपर क्या कर रखा है, एक केसर का तिरछा आड़ का आड़ा तिरछा तिलक लगा रखा है जो गुरु के समान है। अब बताओ, तो नायिका के मुख क्या है, चंद्रमा के समान, मुख पर क्या है, मंगल रूपी ग्रह क्या है, बिंदी के समान है, लाल रंग की बिंदी मंगल ग्रह के समान है, और जो तिरछा केसर का तिलक है वो गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह के समान है। तो जब ये तीनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, जब एक नारी ने ये तीनों ग्रहों को अपने साथ ले लिया तो मेरे नेत्र रूपी संसार को क्या कर दिया, रसमय कर दिया, मेरे नेत्र रूपी संसार को आनंदित कर दिया, प्रसन्न कर दिया। कि नायिका के मुख पर नायिका ने लाल रंग की जो बिंदी लगा रखी है वो मंगल ग्रह के समान है, नायिका का पूरा मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, और उस बिंदी के ऊपर जो उन्होंने तिरछा तिलक लगा रखा है केसर का वो बृहस्पति ग्रह के समान है। एक नारी ने जब इन तीनों ग्रहों को धारण कर रखा है तो मेरे नेत्र रूपी संसार को आनंदित क्यों न करे, अर्थात मेरा नेत्र रूपी संसार आनंदित हो रहा है। अगला देखिए, जोग जुगति सिखाए सबे मने महामुनि मैन, चाहत पिए द्वैतता कानून सेवत नैन। अब इसमें योग का वर्णन किया गया है, योग के माध्यम से कामदेव का वर्णन किया गया है। तो योग मैन क्या है, कामदेव। ऐसे लगता है कि कामदेव रूपी मुनि ने, महामुनि को नहीं, यहाँ कामदेव रूपी मुनि ने क्या कर दिया है, योग जो प्रेम की सभी योग और युक्तियां सिखा दी है, किसको, नायिका को। चाहत पिया द्वैत, अब वह प्रियतम के साथ मिलन करना चाहती है, द्वैतता क्या होता है, मिलन। अब चाहे इसको आप ब्रह्मा से मिलन मानो योग के माध्यम से, या आप इसको ये कह सकते हैं, दोनों ही अर्थ हैं कि या आप इसमें कह सकते हैं कि वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, एक होना चाहती है। कानन सेवक नैन, इस प्रकार उसने इस प्रकार उनकी सेवा की है कि उनके नेत्र जो है कानों तक लंबे हो गए हैं। नेत्र कैसे हो गए हैं, कानों तक लंबे हो गए हैं। समझ आ गई कि कामदेव रूपी महामुनि ने नायिका को योग युक्ति की सभी विद्याएं सिखा दी हैं। अब जो नायिका है उसके नेत्र कानों तक लंबे होकर प्रियतम से मिलन करना चाहती है, इसका ये अर्थ होगा। अजो तयोनो हीरयो श्रुति सेवक करम, नाग बास बेसिर लेओ बसी मुक्तन के संग। इसमें दो अर्थ हैं, पहले हम साधारण अर्थ करेंगे कि जो चुगली करते हैं, जो किसी की निंदा सुनते हैं, वो निकृष्ट इंसान में निकृष्ट प्राणी बनकर रह जाते हैं। और इसके अलावा जो मोती रूपी साधुओं की सेवा करते हैं, उनकी संगत करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, नाग बास मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तो है इसका साधारण अर्थ कि जो साधारण व्यक्ति निंदा और चुगली करता है वो त्रयोना होते हैं निकृष्ट व्यक्ति ही बना रह जाता है, दूसरों की सेवा करता रह जाता है चुगली करने से, और उसे कुछ भी अच्छा पद प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मोतियों का साथ करता है, मोतियों की साधु का साथ करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब इसमें क्या है कि जो कान का आभूषण है, त्रियोना क्या है, कान का आभूषण। कान का आभूषण कान जैसे निकृष्ट स्थान पर रहने से सेवा करता रहा, श्रुति सेवक विकरण, और एक ही साथ निकृष्ट स्थान पर रहने से वो सेवा करता रहा और वो दिखाई किसी को नहीं दिया। इसके विपरीत जो नाग का आभूषण था उसने क्या किया, मोतियों का साथ किया, उसने उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। ठीक इसी तरह कि जो कोई निकृष्ट व्यक्ति है वो चुगली करता है तो वो क्या हो जाता है, निकृष्ट स्थान पर रहता है, उसका उद्धार नहीं हो पाता। और जो साधुओं की संगत कर लेता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। हे राधा, राधा की निगाह है चतुर राधिके, कृष्ण कह रहे हैं इसमें नायक बिहारी जी के माध्यम से, प्यारी कह रहे हैं कृष्ण जी के माध्यम से कि हे चतुर राधिके, मैं तुझ पर अपने हृदय की समस्त संपत्ति क्या करता हूँ, न्योछावर करता हूँ, वारों न्योछावर करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरे हृदय में बसी हुई है।
है। तू मोहन के उर्वशी, तू मेरे हृदय में बसी हुई है। और किसके समान है? उर्वशी नामक अप्सरा के समान है। तो पर वारुण उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हे चतुर राधिके, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ क्योंकि तू मोहन के हृदय में समाई हुई है। और हे चतुर राधिका, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है और तू उर्वशी नामक अप्सरा के समान है। ठीक है, अगला देखो। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियार, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब एक सभासदों से भरा हुआ दरबार है, वहां पर नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं। लेकिन सभासदों की शर्म आने से, लज्जित होने से वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। तो जब वो बातचीत नहीं कर पा रहे तो वो इशारों से बात कर रहे हैं। तो नायक ने नायिका को कहीं मिलने को कहा, नायिका ने मना कर दिया। ध्यान से सुने, एक एक वर्ड में एक एक पंक्ति है। गागर में सागर का प्रसिद्ध दोहा है। ठीक है, इन्होंने छोटी सी 2 पंक्तियों में पूरी एक कथा कह दी है। नायक ने नायिका को कहीं मिलने को कहा, नायिका नट गई, नायिका ने मना कर दिया। नायक उस पर मोहित, रीझत क्या होता है? मोहित हो गया। नायिका को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अब ये गुस्सा क्या है? इसमें गुस्सा है, खींच जाना। फिर दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों खिल जाते हैं। फिर जैसे ही उन्हें सभासदों की ध्यान आती है तो दोनों लज्जित हो जाती हैं। फिर से सुने, नायक ने नायिका को कहीं मिलने को कहा, नायिका ने मना कर दिया। नायक रीझत होता है मोहित, नायक मोहित हो गया और नायिका को क्रोध आया, गुस्सा आया। दोनों के नेत्र मिले, दोनों प्रसन्न हो गए। और फिर जैसे ही सभासदों की याद आई, दोनों को लज्जित हो गए दोनों। इस प्रकार सभासदों से भरे हुए भवन में जो नायक और नायिका है वो नेत्रों के माध्यम से ही बात कर रही है। फिर से सुने, नायक ने नायिका को कहीं मिलने को कहा, नायिका ने मना कर दिया। नायक उस पर मोहित हो गया, नायिका को गुस्सा आया। दोनों के नेत्र मिले और प्रसन्न होकर खिल गए। और जैसे ही सभासदों की याद आई, दोनों लज्जित हो गए। इस प्रकार सभासदों से भरे हुए भवन में दोनों ने नेत्रों के माध्यम से ही अपनी समस्त बातें कर दी। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आंखें सब देखिए आंखें देखी जाए। कि इस संसार को जिसने बनाया, जगत जनायो बनाया, जी जिसने, सकल समस्त, जिसने इस समस्त संसार को बनाया, तुम उस ईश्वर को नहीं जान पाए। जानो, जगत के बारे में नहीं समझ पाए कि जिसने इस पूरे संसार को बनाया तुम उस ईश्वर को ही नहीं जान पाए, समझ पाए। जो आंखें सब देखी, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आंखें सब कुछ देखती हैं। हमारी आंखें सब कुछ देखती हैं, आंखें देखी जाए, लेकिन आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। आंखें आंखों को तो नहीं देख सकती, लेकिन इन्हीं आंखों से सारा संसार हम देख सकते हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं बिहारी जी कि इस संसार को जिसने, समस्त संसार को बनाया, उस ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। ठीक उसी प्रकार जैसे आंखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख पाती। तो आज हमने बिहारी जी के 9 पैराग्राफ्स किए और उनके जन्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो आज की चैप्टर इतना ही। थैंक यू।